हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। डिटरमाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ द फोरियर सीरीज ऑफ द सिग्नल शोन इन फिगर। क्वेश्चन में आपको ये वेवफॉर्म दिया, इस वेवफॉर्म का आपको फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में जो वेवफॉर्म हमें दिया था वो वेवफॉर्म मैंने यहाँ पर लिया है। ये वेवफॉर्म जो है ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट हो रहा है, करेक्ट। सबसे पहले चेक करना है कि ये जो वेवफॉर्म हमें दिया है ये इवन वेवफॉर्म है या ऑड वेवफॉर्म है, करेक्ट। और उसके ऊपर अपने कैलकुलेशंस डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का फॉर्मूला देखो, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an cos ओमेगा एन टी प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin ओमेगा एन टी। इसमें देखो तीन वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, a0, an एंड bn, ठीक है। और ये तीन वैल्यूज कैलकुलेट करने से पहले चेक करना है कि वेवफॉर्म जो है ये इवन वेवफॉर्म है या ऑड वेवफॉर्म है, करेक्ट। तो चेक करो, 0 to t/2 इतने पोर्शन में पॉजिटिव साइकिल जनरेट हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है a। इसका मुझे मिरर इमेज ड्रॉ करना है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस के लेफ्ट साइड अगर मैं इसका मिरर इमेज ड्रॉ करता हूँ तो वो 0 to -t/2 आएगा, करेक्ट। तो 0 to -t/2 इतने पोर्शन में इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट होगा। फिर जो मिरर इमेज एग्जिस्ट होगा उसका अगेन मिरर इमेज ड्रॉ करना है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर जो वेवफॉर्म जनरेट हो रहा है उसको नीचे अगर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला वेवफॉर्म मिलेगा आपको, करेक्ट। तो 0 to -t/2 ही एग्जिस्ट होगा, लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड जो है वो -a होगा, क्लियर। तो ये जो वेवफॉर्म हमें दिया है ये ऑड सिग्नल दिया है, करेक्ट। नेक्स्ट, तो गिवन सिग्नल इज ऑड सिग्नल। अब ऑड सिग्नल है तो मुझे a0, an एंड bn ये तीन में से सिर्फ bn का कैलकुलेशन करना है जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। a0 एंड an ये दोनों वैल्यूज 0 हैं, क्लियर। तो तीन में से दो कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही कैलकुलेशन करना है, मतलब कैलकुलेशन बहुत इजी है। और ये कैलकुलेशन करने के लिए हमें हाफ साइकिल कंसीडर करना है। ये हमने इंट्रोडक्शन के पार्ट में देखा था, ऑड सिग्नल है तो हमें हाफ साइकिल कंसीडर करना होता है, दैट इज़ 0 to t/2, क्लियर। एंड a0, an, bn ये तीन कैलकुलेशंस करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूलाइज है, लेकिन इसमें से a0 और an की ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली, हमें सिर्फ bn की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं bn से। bn का फॉर्मूला पहले मैंने यहाँ पर लिया 4/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 x ऑफ t साइन ओमेगा एन टी डी टी। अब देखो 0 to t/2 इतने पोर्शन में कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है a, करेक्ट। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है a, तो इसका मतलब 0 to t/2 को मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक ही कैलकुलेशन है। तो x ऑफ t का वैल्यू जो है वो a है 0 to t/2 इतने पोर्शन में। इस a कांस्टेंट को मैं बाहर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 4a/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 साइन ओमेगा एन टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, पॉजिटिव साइन। तो साइन का इंटीग्रेशन मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ माइनस कॉस ओमेगा एन टी अपॉन ओमेगा एन, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन जो कर रहा हूँ वो विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ। तो टी का जो कोएफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ओमेगा एन आ गया और लिमिट्स है 0 to t/2, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इस ओमेगा एन को मैंने बाहर शिफ्ट किया तो 4a/ओमेगा एन टी आ गया माइनस कॉस ओमेगा एन टी, लिमिट्स आर 0 to t/2, करेक्ट। अब ये लिमिट्स पुट करने के बाद नेक्स्ट आएगा 4a/ओमेगा एन टी माइनस कॉस ओमेगा एन, स्मॉल टी के जगह मैंने लिमिट पुट किया t/2 माइनस कॉस 0, करेक्ट। नेक्स्ट, ये इक्वेशन हमें मिला था। अब इसमें 4a/ओमेगा एन टी माइनस कॉस ओमेगा एन t/2, यहाँ पर देखो ब्रैकेट ओपन करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस कॉस 0 आ गया। नेक्स्ट, और ये कॉस 0 का वैल्यू जो है वो 1 होता है एंड ओमेगा का वैल्यू हम लोग 2πf दैट इज 2π/t पुट करेंगे। f इज इक्वल्स टू 1/t होता है ना,
तो ओमेगा के जगह हम लोग पुट करेंगे 2π/t। नेक्स्ट, तो ओमेगा के जगह मैंने 2π/t पुट किया, यहाँ पर भी ओमेगा के जगह 2π/t पुट किया। तो नेक्स्ट स्टेप में टी कैंसिल होगा, टी कैंसिल होगा, फिर उसके बाद 2 कैंसिल हुआ, फिर यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 आएगा। तो सब कैंसिलेशन होने के बाद बी एन इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में बचा 2a एंड डिनोमिनेटर में n पाई, ब्रैकेट के अंदर माइनस कॉस n पाई प्लस 1, ये इक्वेशन बचा। करेक्ट। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये जो इवन n वैल्यू दिख रहा है, n दिख रहा है, n के हम लोग इवन और ऐसे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो पहले मैं इवन वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। जब n का वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा, इवन वैल्यूज मतलब 2 4 6 8 ऐसे वैल्यूज पुट करना है। तो जब मैं n का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो n के जगह 2 आने से ये बी n का b2 हो जाएगा, फिर 2a/2π इन ब्रैकेट माइनस कॉस 2π प्लस 1। करेक्ट। नेक्स्ट, कॉस 2π का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 आंसर आएगा, एंड 0 इंटू एनीथिंग 0, तो b2 का वैल्यू हमें मिला 0। फिर उसके बाद n का वैल्यू जब मैं 4 पुट करूंगा, नेक्स्ट इवन वैल्यू जब मैं पुट करूंगा तो यहाँ पर b4 आएगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, b2 प्रिंट हुआ है, तो वो b4 होना चाहिए। नेक्स्ट, तो 2a/4π माइनस कॉस 4π प्लस 1 आएगा यहाँ पर, एंड कॉस 4π का वैल्यू होता है 1, तो -1 + 1 कैंसिल होने के बाद 0, एंड 0 इंटू एनीथिंग 0, तो b4 का वैल्यू हमें मिला 0। फिर उसके बाद n इज इक्वल्स टू 6 जब पुट करेंगे तो b6 आना चाहिए। यहाँ पर अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, b2 आ गया, तो ये b6 होना चाहिए। नेक्स्ट, तो 2a/6π माइनस कॉस 6π प्लस 1, एंड कॉस 6π का वैल्यू होता है 1, तो अगेन -1 + 1 कैंसिल होगा और आंसर आएगा 0। सेम ऐसे ही आगे कैलकुलेशन कर सकते हो। जब n का वैल्यू 8 पुट करोगे तो b8 का वैल्यू भी आपको कितना मिलेगा, 0। सेम वैसे ही b10 के लिए, मतलब कोई भी इवन वैल्यू पुट करके देखो, आंसर हमेशा आपको 0 ही आने वाला है। करेक्ट। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर ऑड वैल्यूज पुट करता हूँ, दैट इज 1 3 5 7 ऐसे वैल्यूज अगर मैं पुट करता हूँ, तो b1 इज इक्वल्स टू 2a/1π, यहाँ पर n था डिनोमिनेटर में, तो n के जगह मैंने 1 पुट किया, तो यहाँ पर 2a/1π माइनस कॉस 1π प्लस 1। करेक्ट। एंड कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2 आएगा, एंड 2 इंटू 2 4 आएगा, तो 4a/π। करेक्ट, b1 का वैल्यू मिला। नेक्स्ट, जब n का वैल्यू मैं 3 पुट करूंगा तो b3 इज इक्वल्स टू 2a/3π माइनस कॉस 3π प्लस 1, एंड कॉस 3π का वैल्यू होता है -1। अगेन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 2, 2 इंटू 2 4, 4a/3π। करेक्ट। सेम वैसे ही n का वैल्यू जब मैं 5 पुट करूंगा तब b5 इज इक्वल्स टू 2a/5π माइनस कॉस 5π प्लस 1, एंड कॉस 5π का वैल्यू भी -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 + 1 2, 2 इंटू 2 4, तो आंसर आएगा 4a/5π। करेक्ट। तो सेम वैसे ही आगे के वैल्यूज भी आप लोग इमेजिन कर सकते हो। जब n का वैल्यू मैं 7 पुट करूंगा, नेक्स्ट ऑड वैल्यू आएगा 7, तो उस टाइम 4a/7π आएगा। 9 के टाइम 4a/9π आएगा। करेक्ट। तो इसका मतलब 4a एंड पाई ये सेम है, बस ये जो वैल्यू है ये चेंज हो रहा है, 1 3 5 7 9 ऐसे चेंज होते जाएगा। तो आगे के वैल्यूज आप लोग इमेजिन कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट, अब ये सिंपल ट्रिक, ये सिंपल ट्रिक हमने सेकंड प्रॉब्लम में भी देखा था, सॉरी फर्स्ट प्रॉब्लम में भी देखा था, प्रीवियस प्रॉब्लम में, लेकिन उस टाइम हमने साइन का सिंपल ट्रिक देखा था। अभी हम लोग कॉस का सिंपल ट्रिक देखेंगे। सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, फिर वर्टिकल लाइन, राइट साइड का जो एक्सिस है इसका एंगल होता है 0, फिर वर्टिकली अपवर्ड जो है वो होता है 90 डिग्री और रेडियन में π/2, लेफ्ट साइड होता है 180 डिग्री दैट इज पाई, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल लाइन जा रहा है उसका एंगल होता है 270 डिग्री दैट इज 3π/2। करेक्ट। तो 0 के बाद पाई आपको लेफ्ट साइड मिला, पाई के बाद आएगा 2π जो कि आपको राइट साइड मिलेगा, फिर आएगा 3π जो लेफ्ट साइड, सेम वैसे ही 4π राइट साइड, नेक्स्ट 5π लेफ्ट साइड, नेक्स्ट 6π राइट साइड, नेक्स्ट 7π लेफ्ट साइड, मतलब जो भी इवन वैल्यूज है वो सब आपको राइट साइड मिल रहा है।
जो भी ऑड वैल्यूज़ है वो सब आपको लेफ्ट साइड मिल रहे हैं। तो ऐसे ही आगे आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। सेम वैसे ही वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जो एरो है उसका वैल्यू π/2 है, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एरो है उसका वैल्यू 3π/2 है। तो π/2 कॉमन है, बस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। 1 3 ये दोनों के दोनों ऑड नंबर्स है। 1 ऊपर मिला, 3 नीचे मिला। अब 3 के आगे आएगा 5π/2 जो कि आपको ऊपर मिलेगा। फिर 5 के बाद आएगा 7π/2 नीचे आएगा। फिर उसके बाद 9π/2 ऊपर आएगा। फिर उसके बाद 11π/2 नीचे। फिर 13π/2 ऊपर मिला। नेक्स्ट 15π/2 नीचे मिला। फिर उससे में से 17π/2 ऊपर मिलेगा। तो आगे के वैल्यूज आप लोग इमेजिन कर सकते हो, करेक्ट। नेक्स्ट, अब इस बार हम लोग कॉस के वैल्यूज देखने वाले हैं। सब वैल्यूज याद रखना नहीं है, बस दो वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, cos 0 एंड cos 90। cos 0 ये अपने स्कूल डेज में भी देखा था। तो cos 0 हमेशा 1 होता है, एंड cos 90 जो है π/2 0 होता है, करेक्ट। अब 1 के अपोजिट, 1 जो है वो राइट साइड है, इसका अपोजिट लेफ्ट साइड यहाँ पर -1। 0 ऊपर है, इसका अपोजिट नीचे यहाँ पर 0 ही आएगा, करेक्ट। तो इसके आगे मैं अगर पूछता हूँ आपको कि व्हाट इज cos 3π, तो cos 3π -1, cos 6π 1, cos 5π/2 0, cos 11π/2 0। तो विदाउट कैलकुलेटर आप लोग कोई भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट। तो ये सिंपल ट्रिक अच्छे से याद रखो। नेक्स्ट, अब a0 an ये दोनों वैल्यू 0 है क्योंकि गिवन सिग्नल ऑड सिग्नल है। हमने सिर्फ bn का कैलकुलेशन किया और ये आंसर मिला था हमें। फिर उसके बाद इवन वैल्यूज पुट करके देखा, सबका आंसर 0 आया था। फिर ऑड वैल्यूज पुट करके देखा, ये आंसर मिला था, करेक्ट। फिर उसके बाद x ऑफ t जो मेन फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब देखो इसमें an और a0 ये दोनों वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म 0 हो जाएगा, जिसका मतलब सिर्फ थर्ड टर्म बचेगा। और थर्ड टर्म में भी n के वैल्यूज 1 to इन्फिनिटी पुट करना है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखो ऑड n का वैल्यू जब इवन था तब आंसर 0 आता, n का वैल्यू जब ऑड है तभी ये एग्जिस्ट हो रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे 1 to इन्फिनिटी पुट नहीं करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पर ओनली ऑड वैल्यूज पुट करना है, करेक्ट। नेक्स्ट, तो ऑड वैल्यूज में पुट करूँगा तो फर्स्ट ऑड वैल्यू है 1, तो b1 sin 1 ओमेगा t मिला। फिर 1 के बाद 3, b3 sin 3 ओमेगा t। 3 के बाद 5 आएगा, b5 sin 5 ओमेगा t। सेम ऐसे आप लोग इन्फिनिटी तक इमेजिन कर सकते हो, करेक्ट। फिर b1 b3 b5 ये सब वैल्यूज हमने कैलकुलेट करके रखे हैं। b1 का वैल्यू मिला हमें 4a/1π। फिर उसके बाद b3 का वैल्यू, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, देखो प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि यहाँ पर प्लस है और b3 का वैल्यू भी अपना प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, करेक्ट। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ये अच्छे से याद रखो, करेक्ट करो ये। तो 4a/3π sin 3 ओमेगा t प्लस 4a/5π sin 5 ओमेगा t, करेक्ट। साइन चेंज नहीं हो रहा है, देखो सभी वैल्यूज पॉजिटिव आ रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट में 4a/π कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद sin 1 ओमेगा t यहाँ पर आ गया। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैंने पहले ही बोला है, तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए। यहाँ पर 1/3 sin 3 ओमेगा t बचा, प्लस 1/5 sin 5 ओमेगा t, और ऐसा इन्फिनिटी तक आप लोग इमेजिन कर सकते हो। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, तो प्लीज़ इसको करेक्ट करो। तो ये था आपका फाइनल आंसर, दैट्स इट।